और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं, कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, उसके तुरंत बाद सीबीआई जैसी एजेंसियां हम पर छोड़ दी जाती हैं। इसके तार जो मैंने बताया कि लिकर माफिया जो हैं वो अपना तेलंगाना से भी इसके तार जुड़े हुए हैं और इन्होंने कौन सा होटल बुक कराया हुआ था, वहाँ पे कौन सा स्वीट बुक कराया हुआ था, वहाँ पे कब का मनीष सिसोदिया गए, कौन कौन से रेस्टोरेंट में रात को वो जाके कहाँ कहाँ पे डील करते थे, किन किन लोगों से डील करते थे। इसमें एक दो आदमी नहीं है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगभग मैं समझता हूँ 10-15 लोग हैं और इसमें सरकारी लोग भी हैं और इसमें मनीष सिसोदिया भी खुद हैं। अब क्योंकि ये जो विभाग है ये मनीष सिसोदिया के पास है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा, उन्होंने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिए। तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके आरोप सीधा मंत्रियों पे लग रहे हैं। अगर यही विभाग, वित्त विभाग, अगर मनीष सिसोदिया के पास, अरविंद केजरीवाल के पास होता तो आज वो जेल जाते हैं। महाराष्ट्र स्टेट मराठवाड़ा बीड़ जिले की एक खास रिपोर्ट। नेशनल उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में ड्राइंग मुकाबलों का रंग भरो प्रोग्राम का शानदार इंतज़ाम किया गया। बच्चों ने अमृत महोत्सव के मौके पर तलबा व तलबात की छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने की गर्ज से रंग भरो मुकाबले में 115 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। साथ ही सिराज देशमुख साहब की गुलपोशी के साथ तमाम स्टाफ और टीचरों का भी मान सम्मान किया गया। हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम को मुकम्मल करने के बाद प्रिंसिपल सिद्दीकी नवीद ने तमाम स्टाफ और तलबा व तलबात के मुकाबले में शरीक होने वालों को मुबारकबाद दी और कामयाब बनाने का शुक्रिया अदा किया।
फिजाओं में मसरत है, हंसी दिलकश नज़ारा है। फिजाओं में मसरत है, हंसी दिलकश नज़ारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। फिजाओं में मसरत है, हंसी दिलकश नज़ारा है। यहाँ हिंदू मुसलमान देखिए मिलजुल के रहते हैं, हमेशा प्यार से एक दूसरे के दुख समझते हैं। यही हम सबके मरने और जीने का सहारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान से प्यारा है। बीड़ जिले से रईस खान की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान चैनल पर। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। हम उस देश में रहते हैं जहां पत्थर को शिव मानते हैं, पूजते हैं और आस्था और अकीदत से सर झुकाते हैं। हम अपनी धरती को मां कहते हैं। भारत मां हमारी मां है और मां के चरणों में जन्नत होती है। हम गंगा को मां कहते हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गिरजे या गुरुद्वारे के सामने से सर झुकाकर निकलते हैं। हम सबको बराबर का दर्जा देते हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते और न करना चाहिए। सबके हुकूक और अधिकार बराबर और एक समान हैं। सबको इज्जत से जीने का अधिकार है। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। हम किसी भी धर्म, नस्ल, प्रांत और जबान से ताल्लुक रखते हों, पर दिली सतह पर हम एक हैं, भारतवासी हैं, भारत मां की संतान हैं। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। चुनाव लड़ेंगे उसमें ज्यादा सार, तो राजनीतिज्ञों के सामने डाकू समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि देख लिया डाकू ने, इतनी तो समझ उनमें भी है कि मारे मारे फिरो जंगल जंगल, और हाथ क्या खाक लगता कुछ, और हमेशा जीवन खतरे में। इससे तो राजनीति बेहतर। ये डकैती की आधुनिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है। एक मिनिस्टर जनसंपर्क दौरे पर बाहर निकले, मंजिल पर पहुंचने से पहले डाकुओं द्वारा पकड़े गए, रस्सियों से जकड़े गए, कार से उतारकर पेश किए गए सामने सरकार के। बुरी तरह हाँप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी बोल उठा सरदार, डरो मत यार, हम तुम एक हैं, दोनों के इरादे नेक हैं, दोनों को जनता ने बनाया है, मुझे नोट देकर, तुम्हें वोट देकर। तुम्हारे हाथ सत्ता, हमारे हाथ बंदूक, दोनों के निशाने अचूक। हम बच रहे हैं अड्डे बदलकर और तुम दल बदलकर। दोनों ही एक दूसरे के प्रचंड फ्रेंड, जनता को लूटने में दोनों ट्रेंड, या यूं कह लो सगे भैया, रास्ते अलग अलग, लक्ष्य दोनों का रुपया। दोनों के साथ पुलिस, हमारे पीछे तुम्हारे आगे। यहां आए हो तो एक काम कर जाओ, अपनों के बीच आराम कर जाओ। बैंक लूटने के उपलक्ष्य में हमारे पक्ष में आज की रात ठीक 8 बजे तुम्हारा भाषण, और तुम्हारे ही हाथों नए अड्डे का कल उद्घाटन।